रिग्रेट एक ऐसा इमोशनल ट्रैप जो आपको प्रेजेंट में बिल्कुल भी जीने नहीं देता। रिग्रेट वो अनरिजॉल्व्ड इमोशन है जो आपको इमोशनल पैरालिसिस और क्रॉनिक एंजाइटी की तरफ लेके जा सकता है। कभी सोचे आपने, आपका माइंड एक ही सिचुएशन रिप्ले क्यों करे जाता है और आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते? वो सिचुएशन, वो रिग्रेट आप अपनी पहचान बना लेते हो और उससे बाहर नहीं निकल पाते, लाख चाहते हुए भी। आप जी तो रहे हैं लेकिन एक इनविजिबल गिल्ट के साथ कि आपने वो चांस मिस क्यों किया या लाइफ में वो गलती क्यों की। रिग्रेट इज नॉट जस्ट एन इमोशन, दिस इज अनरिजॉल्व्ड गिल्ट, और ये गिल्ट जब तक आपकी लाइफ में साथ रहता है, आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो साइंस जिससे पता लगेगा कि आपका रिग्रेट या आपके जो सारे रिग्रेट्स हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारिफ मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो सब वीडियोस हैं आई अपलोड देम ऑन माय चैनल। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। व्हाट इफ ये थॉट आपकी माइंड में कॉन्स्टेंटली रीप्ले करती है, काश ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता तो आज ऐसा ना होता। ये रिमिनेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आती हैं, दिस कैन बी वन ऑफ द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो कि रिमिनेशन है। ये रिपीटेटिव थॉट्स ना सिर्फ आपकी एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, आपको एक डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस लाइफ पे, अपने फ्यूचर गोल्स पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट होता है। आपके रिग्रेट जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं या ऑब्सेशन बन रहे हैं, सो दिस इज द रेड फ्लैग एंड दैट इज द साइन कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। एंड दिस इज द पॉइंट कि आपने अपने उन रिग्रेट्स को ओवरकम करना है। हाउ? थ्रू थेरेपी। साइन नंबर 2, यू अवॉइड मूविंग फॉरवर्ड। हर बार कोई नया स्टेप लेने से पहले, नया डिसीजन लेने से पहले आपको लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये डर, एंग्जाइटी और फियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आपकी लाइफ सिर्फ आपके उस रिग्रेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है और आप जिंदगी में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। एंड दिस इफेक्ट्स योर लाइफ गोल्स वेरी डायरेक्टली। और जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट रिग्रेट्स आपके फ्यूचर का रास्ता रोक रहे हैं और आप अपने गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर स्टक इन योर पास्ट एंड इन द लूप ऑफ योर रिग्रेट्स। दिस इमोशनल पैरालिसिस कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो फिर से कहीं गलती ना हो जाए या फिर मैं उस पॉइंट पे ना आ जाऊं कि मुझसे सब गलत हो जाए। इन फियर्स की वजह से आप कॉन्स्टेंटली इतना बुरा फँस जाते हो कि आप ग्रो नहीं कर पाते और आपकी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन कर जाती है। साइन नंबर 3, यू पनिश योरसेल्फ इन अ साइलेंट वे। रिग्रेट जब गिल्ट बन जाए तो हम खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं। ये टॉक्सिक सेल्फ कमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, सेल्फ हेट में भी हो सकता है, या फिर ये कि अपने आप को जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रखना जिसमें हम हर खुशी से इनकार कर देते हैं या हैप्पीनेस के हर सोर्स को बिल्कुल अपने आप पे बंद कर लेते हैं और अपने आप को ये बता देते हैं कि आई डू नॉट डिजर्व बेटर या मैं तो ये खुशी डिजर्व ही नहीं करता। इट मीन्स हम अपने आप को साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि हम पॉजिटिविटी और लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना नहीं इंपॉर्टेंट समझते अपने लिए। इट मीन्स आप अनकॉन्शियसली अपनी जिंदगी खुद अपने लिए मुश्किल बना रहे हो, अपने ऊपर हार्ड हो रहे हो। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स के हम अपने साथ रह रहे हैं ना, हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है इस बात पे कि हमने खुद को कैसा रखा हुआ है। वो कई दफ़ा कहते हैं ना कि शादी के बाद औरत के चेहरे की खुशी से अंदाज़ा होता है कि उसके शौहर ने उसको कैसे रखा हुआ है। तो वो वाली बात इतनी सच हो ना हो, लेकिन ये बात बहुत सच है कि हम अपने साथ रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम माज़ी की, पास्ट की किन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आज भी हमारी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करे। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, देन थेरेपी इज़ द सॉल्यूशन। मेरे इतने ज़्यादा पेशेंट्स इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं थेरेपी सेशन में कि हम तो अपने साथ अब ऐसे करेंगे। देखना, अब तो मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब तो मैं लाइफ़ में ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा, या फिर मैं किस उस इंसान के साथ ऐसे करूँगा ताकि वो मुझ तक ना पहुँच पाए, या मैं अपने ऊपर ये दरवाज़े बंद कर लूँगा ताकि मैं अपने आप को पनिश कर सकूँ। व्हाई? वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड वी नीड टू वेक अप। रिग्रेट का माइंडसेट आपको इतनी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफ में बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आप अपने ऊपर बिलीव कर ही नहीं पाते। इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप कोई भी स्टेप ले सको। सो यू हैव टू रियलाइज़ कि जो आपने पास्ट रिग्रेट्स को अपने साथ इतना ज़्यादा लिंक किया हुआ है, आपने अपने आप को अपने पास्ट रिग्रेट्स और ट्रॉमास के साथ एसोसिएट किया हुआ है, वो चीज़ किस बुरी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को डिक्लाइन कर रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बहुत से पॉइंट्स पे जाके तब होता है जब गेम बिल्कुल ओवर होने वाली होती है। सो दैट्स द पॉइंट कि हमें इस वीडियो का मकसद ये है कि हम रियलाइज करें कि रिग्रेट्स को पहचानना और ये पहचानना, ये आइडेंटिफाई करना कि वो रिग्रेट्स हमारी लाइफ और मेंटल हेल्थ को कितनी बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिग्रेट को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, उसको प्रोसेस करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसको अपने आप से डिसएसोसिएट करना, वो लिंकेजेस को वीक करना जो हमने अपने दिमाग में बनाए हुए हैं।
मेंटल हेल्थ बेहतर करने का या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को बेहतर करने का पहला असूल ये है कि सेल्फ फॉरगिवनेस की तरफ जाओ। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान कोई ना कोई गलती कर देता है या लेट्स सपोज हो जाती है। सो वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्फ। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस जो हम दूसरों को माफ करते हैं वो फॉरगिवनेस हमारी हीलिंग का प्रोसेस है। तो क्या खुद को माफ करना हमारी हीलिंग का प्रोसेस नहीं है? इफ यू आर अंडर दिस बर्डन ऑफ इमोशनल ट्रॉमा और रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहे, दिस इज द राइट टाइम कि आपने आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू विजिट योर साइकोलॉजिस्ट। अपनी मेंटल हेल्थ का इख्तियार खुद लें, responsibility लें, and you need to wake up. Actually, we need to wake up. And if you want to book your appointment with me, these are the contact details. मेरे चैनल को आई होप सो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये रियलाइज़ किया कि आप कितने लंबे अरसे से उस रिग्रेट में थे जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और इफ़ यू फील लाइक कि कोई ऐसा है जो अभी भी माजी के रिग्रेट्स में है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।